नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका ज़ायका.com में। हेलो जी, ज़ायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ज़ायका में बनने जा रहा है गोभी का पराठा। गोभी का पराठा खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, बनाने में उतना ही आसान होता है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटे का एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप आटा लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और आटे को गूंथते जाइए। जो हम आटा रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट गूंथना है मेरे को। बस सारी मेहनत आटे में ही है। अगर आटा अच्छे से गुथ जाएगा तो हमारा पराठा भी अच्छा बनेगा और फटेगा भी नहीं। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और गूंथते चले जाइए। ये देखिए तैयार हो गया है ना। अब इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर लीजिए। रिफाइंड भी डाल सकते हैं। इसको एक बार फिर इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस सारी मेहनत हमें आटे में ही करनी है मेन। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है ना। जहाँ जहाँ उंगली लग रही है वहाँ वो दब भी रहा है। अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ढक के। तब तक हम अपनी गोभी की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गोभी का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं जो हमें पराठे में भरना है। ये मैंने आधा किलो गोभी ली है। अब इसके डंठल हम इसको अलग कर लेंगे क्योंकि इसे हमें कद्दूकस करना है। तो पहले इसको इस तरीके से काट के अलग कर लीजिए जिससे हमें कद्दूकस करने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए ये अलग हो गया है। अब इसको अच्छे से पहले एक बार धो लेते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी धूल कुछ भी हो सकती है। तो इसको अच्छे से धो के फिर हम इसको कद्दूकस करेंगे। इसको मैंने धो के साफ कर लिया और अच्छे से पोंछ भी लिया। अब इसको कद्दूकस कर लेते हैं। ऐसा वाला कद्दूकस तो हर किसी के घर में होता है। बस इससे आप इसको इस तरीके से कद्दूकस कर लीजिए। ना ये बहुत मोटा है और ना बहुत बारीक, इसलिए पराठा इससे फटेगा भी नहीं। ये देखिए धीरे धीरे करके सारी गोभी हमने तैयार कर लिया है। ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। ये एक मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसको कद्दूकस कर लिया था। इसको ऐड कर लेते हैं। ये 2 हरी मिर्ची काटी थी बारीक, इसे ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ा धनिया, ये पराठे के स्वाद को और बढ़ा देगा, ये भी ऐड कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसको थोड़ा सा क्रश करिए और ऐड कर लीजिए। एक टीस्पून भुना हुआ जीरा, इसको भी हाथ से क्रश करिए और ऐड कर लीजिए या फिर उसका पाउडर मिक्स कर लीजिए। 1 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया लेना है हमें और इसको दरदरा कूट लेना है, वो ऐड कर लेंगे। मसाले हमारे सारे हो चुके हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं आपस में।
आप सोच रहे होंगे इसमें नमक क्यों नहीं डाला। नमक हम तब डालेंगे जब हमें पराठा बनाना होगा, क्योंकि नमक डालते ही गोभी पानी छोड़ देगी। तो इसलिए जब भी पराठा बनाने जाएं उस टाइम इसमें नमक ऐड करें और पराठे बनाने शुरू कर दें। ये गोभी का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेते। ये हमारा मिक्सचर तैयार है। आइए आटा भी चेक कर लेते हैं वो तैयार हुआ है कि नहीं। देखिए आटा भी हमारा तैयार है। एक बार इसको चला लेते हैं, थोड़ा सा गूंथ लेते हैं फिर से। ओके, आटा हमारा तैयार, मिक्सचर हमारा तैयार। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गोभी का हमारा मिक्सचर तैयार है, पराठा बनाना शुरू करते हैं। अब आटे का एक छोटा सा पेड़ा, लोई, जो भी आप बोलते हो वो बनाइए। जो हम रोटी के लिए लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है हमको। अब इसको हल्के हाथ से बेलिए, थोड़ा पूड़ी के साइज का हमें बेलना है, जिससे कि हम इसमें गोभी का मिक्सचर ऐड कर सकें। अब इस तरीके से चम्मच से इसमें बीचों बीच हमें डालना है, बाहर नहीं, बीचों बीच करना है हमें। जैसे ये देखिए मैं डाल रही हूँ ना, इसी तरीके से। अब किनारी को उठाइए और धीरे धीरे फोल्ड करिए। ये देखिए ऐसे करके एक एक लेयर को जोड़ते जाइए धीरे धीरे, जैसे हम प्लेटें डालते हैं साड़ी में वैसे ही। बस इसकी पोटली तैयार करिए, ये सब जुड़ती चली जाएगी। एक्स्ट्रा आटा या तो निकाल दीजिए या फिर वहीं का वहीं उसको फोल्ड कर दीजिए। ये हमारी हो गई है तैयार। अब इसको आटे में कोट करिए और हथेली की सहायता से दबाना शुरू करिए। किनारी किनारी हमको दबानी है, बीच का पार्ट हमें मोटा ही रखना है, इस तरीके से, ठीक है। ये देखते जाइए, किनारी देखिए पतली हो रही है और बीच में हमको ढीला रखना होता है। अब इसको फिर से एक बार आटे में कोट करिए और इसको धीरे धीरे बेलना शुरू करिए। हल्के हाथ से बेलना है हमको। बस आटा आपका अच्छे से मड़ा होना चाहिए, आटा सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये आपका कोई सा भी पराठा हो, गोभी का, आलू का, जो भी है, वो कभी नहीं फटेगा। ये देखिए पराठा हमारा तैयार। इसको अभी रखते हैं, आपको एक दूसरे तरीके से और बनाना बता देती हूँ। अगर आपको लगता है ऐसे नहीं बन रहा है तो आप इस तरीके दूसरे तरीके से बना लीजिए। 2 छोटी छोटी लोई बनाइए, जैसे हम रोटी के लिए लेते हैं उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। ये 2 लोइयां हमारी तैयार हो गई। अब इसको पूरी के साइज का बेल लीजिए। ये देखिए एक हमारी तैयार हो गई पूड़ी। अब दूसरी भी बना लेते हैं। ये तरीका सबसे आसान है और सेफ भी है, इससे कभी नहीं फट सकता पराठा। अब ये दोनों हमारी बन चुकी हैं। अब एक में आप अपनी स्टफिंग डालिए और ये भी हमें बीचों बीच ही रखनी है, किनारी पे नहीं, क्योंकि हमें दूसरी पूड़ी इसके ऊपर रखनी है। तो बीच में बिल्कुल ध्यान से भरिए और दूसरी पूड़ी को इसके ऊपर रखना है हमको। और दोनों की किनारियों को मिलाते जाइए और अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए, दोनों की किनारी को चिपका दीजिए एक साथ।
ये अच्छे से प्रेस हो चुकी है। अब इसको इस तरीके से दबा लीजिए और एक बार आटे में अच्छे से कोट करिए। बस अब इसको हल्के हल्के हाथों से बेलना शुरू करिए। ये हमारा पराठा देखिए बनता जा रहा है और कहीं से भी कुछ नहीं फट रहा है, आराम से बन गया। ये पराठा हमारा बनके तैयार। अब चलिए पराठा सेक भी लेते हैं। 2 पराठे हमारे बन चुके हैं। तवा भी हमारा गरम है। ये नॉन स्टिक नहीं है, इसलिए मैं इसमें पहले से थोड़ा घी लगा रही हूँ जिससे उस पर चिपके ना। अगर आपका नॉन स्टिक है तो ज़रूरत ही नहीं है। नॉन स्टिक नहीं है तो उस पर पहले से थोड़ा सा घी लगा लीजिए, उसके बाद उस पर पराठा बना लीजिए। ये पराठा हमने पहले बनाया था, पहले इसको सेक लेते हैं। एक साइड से थोड़ा सिक चुका है, अब इसको पलट लीजिए। अब इस पे घी लगा लीजिए। अब फिर इसको फिर पलट लीजिए। इस तरफ भी घी लगा लीजिए। गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखिएगा और ये धीरे धीरे पराठा आपका तैयार हो जाएगा। अब इसको एक बार फिर पलट लीजिए। 1 मिनट में सिक जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए एक साइड से हो चुका है तैयार। अब गैस को मीडियम पे रख के उसको सिकने दीजिए। अब इसको फिर पलट लीजिए। ये देखिए दूसरी साइड से भी सिक चुका है। ये देखिए पराठा हमारा बनके तैयार है। अब इसको निकाल लेते हैं और दूसरा वाला भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। ये एक साइड से हल्का सिक चुका है, अब इसको पलट लीजिए, इस पे घी लगा लीजिए। फिर पलट लेते हैं, फिर से घी लगा लेते हैं। अब इसे फिर से पलट लीजिए। ये देखिए हल्का हल्का सिकना शुरू हो गया है हमारा पराठा। गैस को मीडियम करके ही रखना है। अब इसको फिर से पलटते हैं। ये देखिए इधर से भी सिक गया। दूसरा पराठा भी हमारा बन चुका है। आइए प्लेट लगा लेते हैं। ये हमारे हैं गोभी के पराठे। ये हो गई दही और हमें चाहिए अब अचार और चटनी, तो ये हो गई चटनी और ये अचार, और थोड़ा सा बटर भी यूज कर लेते हैं इस पे। और ये हो गया हमारा बटर। लग रहा है ना बढ़िया। प्लेट हमारी तैयार। मैं खाना शुरू करती हूँ, आप भी बनाइए और खाइए।